आप सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणियां इसके उदाहरण नंबर 12 और 13 को समझेंगे और समय रहा तो आगे उदाहरण बढ़ेंगे। किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है। इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले बच्चे सवाल में देखा करो हमें दिया क्या है, दिया है लिखा करो और ज्ञात क्या करना है वो लिखा करो। क्या होता है वो जो बोर्ड पैटर्न होता है, बोर्ड पैटर्न में स्टेप बाय नंबर मिलते हैं गणित में। तो अगर आप प्रॉपर स्टेप लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और अगर सीधे चले जाओगे सॉल्यूशन पर तो मार्क्स कटने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखा करो कि दिया क्या है, सवाल को अच्छी तरह समझ में आ जाता है। इससे हमें दिया है हमें प्रथम 14 पदों का योग मतलब S14 ये है 1050। 14 पदों का योग 1050 है और प्रथम पद ए का मान उसने आपको दिया हुआ है 10। ये दो चीजें दी है, ए का मान मैं प्रथम पद दिया है, 14 पदों के पद दिया है। और ज्ञात क्या करना है मुझे, ज्ञात करना है मुझे 20वां पद, 20वां पद मुझे ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अब 20वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा a + 19d। तो a + 19d में a चाहिए d चाहिए, तो a का मान तो हमारे पास है, d नहीं है। d का मान ज्ञात करने के लिए इसको लेंगे तो हम पहले n पदों के फल का सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है n पदों के फल का, Sn बराबर n/2 अंदर आता है 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला है, इकाई का फॉर्मूला है। हाँ, n पदों के फल का फॉर्मूला है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है। आपको Sn का फॉर्मूला S14 चाहिए, S14 का सूत्र क्या होगा, S14 बराबर, इसलिए का साइन लगा दो, S14 बराबर तो यहाँ पर आएगा 14/2, 14/2 अंदर 2 a का मान 10 धन 14/14 माइनस 1 14 - 1 इंटू क्या आएगा d। तो जहाँ n था वहां पर 14 माने 14 आ गया और a का मान 10 कर दिया बस। अब दो से काट, अब इसको काटने से पहले अब S14 का मान कितना दिया उसने, ये देखो 1050 है तो यहाँ पर लिख देना चाहिए हमें 1050 इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 से कटेगा 7 बार तो 7, यहाँ पर 10 दूनी 20 हो जाएगा प्लस 13d आएगा। यहाँ पर 14 से 1 गया 13। अब ये 7 इसके गुणा में है तो पक्षांतर कर लेते हैं तो आ जाएगा 1050 बटे 7 7 आएगा इक्वल टू यहाँ पर आएगा 20 + 13d। अब यहाँ पर और सॉल्व कर देते हैं, 7 से काट दो तो 7 एकम 7 3 7 पना 35 5 और 150 आएगा और बराबर यहाँ माइनस से 20 ले आओ तो यहाँ पर क्या आएगा 13d। 20 यहाँ पर, अब 20 से इसको काट दो, ये घटा दो 20 इसमें से तो बचेगा 130 बराबर 13d। हाँ तो ये तो चाहिए था, तो d बराबर कितना आएगा 130 बटे 13, ये आ गया d का मान। ये d का मान आ गया हमारे पास, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब अपन इसको काट देंगे, 13 से काट दीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, 13 से कितने बार कटेगा 10 बार, तो यहाँ पर 10 आ गया किसका मान, d का मान। तो d का मान हमारे पास 10 आ गया, ये समझ में आ गया सभी को, d का मान 10। अब हमें चाहिए कौन सा पद, 20वां पद, यहीं पर निकाल देते हैं, इसलिए A20 बराबर, तो A20 का सूत्र होगा a + 19d। A20 का सूत्र कितना होगा बच्चों, a + 19d। तो चलो यहाँ वैल्यू पुट करो, A20 की वैल्यू, A20 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 10 है, यहाँ पर 10 लिखो प्लस 19 लिखो और डी की वैल्यू कितनी आई 10, तो यहाँ पर फिर से 10 लिख दो। तो हमारे पास आएगा 10 प्लस 19 का 10वां गुणा करेंगे 190, 190 आएगा, 190 और 10 इक्वल टू 200। तो A20 की जो वैल्यू है, A20 की जो वैल्यू है वो कितनी है 200 है, तो नीचे लिखेंगे अतः इस AP का जो 20वां पद है वो 200 है। लिखना पड़ेगा आपको, है ना, कि इस AP का जो 20वां पद है वो कितना है बच्चों 200 है। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, 200। अब आते हैं उस एग्जाम्पल पर।
अगला एग्जाम्पल क्या दिया अपन को 13 AP 24 21 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो, कितने पद लिए जाएं। हाँ तो बिल्कुल सिंपल है, कितने पद लिए जाएं तो सिंपल काम वही करना है। सबसे पहले लिख दो दिया है, दिया है तो दिया क्या है हमारे लिए AP सब्जेक्ट, AP दी है, क्या दी है 24 21 18 डॉट डॉट डॉट, ये आपको AP इस प्रकार दिए और एवं अब कितने पद लिए जाए तो ये तो पता नहीं है कितने पद को, ये तो SN मान लेना, SN बराबर 78, मान लो n पदों को एक फाल है 78, हमें नहीं पता कि कितने हैं तो अपन इसको SN मान लिया। अब n का मान हमें मालूम चलेगा सॉल्व करने से, तो SN इक्वल टू हमारे पास आ गया 78। अब हम यहाँ पर n बराबर हमें ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है n, n का मान ज्ञात करना है, n मतलब पदों की संख्या, n मतलब पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि इसमें कितने पद है, इसी पदों की संख्या पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास एस एन यह सब है, तो यहाँ पहले आप ए और डी के मान, तो यहाँ पर आप एपी से पता चल जाएंगे तो वो निकाल दो। यहाँ ए का मान है 24, एपी दी है ना पूरी, एपी का पहला पद है 24, ए कहलाता है ए। और डी, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 21 माइनस 24 इक्वल टू आएगा -3। तो डी की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास -3 और ए की वैल्यू आ गई 24। आई होप आप समझ गए होंगे। अब सूत्र लिखेंगे एस एन का, सूत्र लिखेंगे तो सूत्र होता है हमारे पास एस एन इक्वल टू NY2 अंदर 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये हमारे पास सूत्र है एस एन का। तो बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर बच्चों, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो एस एन का मान कितना पढ़ने माना 78, 78 लिख दो। एन का मान पता ही नहीं है तो वही तो पता करना है, तो ए का मान 24 है प्लस एन का मान पता ही नहीं है और डी का मान -3 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब 78 मल्टीप्लाई 2, इस 2 का यहाँ गुणा कर दे यहाँ पर, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर n बचेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारे पास 24 दूनी 48 और ये -3 का गुणा करेंगे n में तो -3n हो जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये भी तो करना है। अब ये 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 और एक हासिल की 15, तो 156 हो जाएगा यहाँ पर। इक्वल टू यहाँ पर आएगा हमारे पास n, पहले इनको कर लेते हैं, 48 प्लस 3 51, 51 -3 है। अब n का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 156 इक्वल टू 51n -3n स्क्वायर, n का गुणा करेंगे अंदर तो 51n और 3n स्क्वायर आएगा। अब इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर लो, पक्षांतर कर लो तो 3n स्क्वायर यहाँ के माइनस का हो जाएगा और माइनस का 51n हो जाएगा और प्लस 156 यहाँ पर पहले से ही है और वहां पर क्या बचेगा 0 बचेगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करने से पहले अपन थोड़ा सरल कर सकते हैं, यहाँ पर 3 से भाग देने पर, अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, नंबर छोटे हो जाएंगे। तो 3 कैसे में भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा n स्क्वायर, यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 17 3 क्या 17 बार जाएगा तो यहाँ पर आएगा 17n और यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 3 5 15 और 3 दूनी 6 तो 52 आएगा इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन गया, हमारा बन गया क्या समीकरण, ठीक है ना। अब इस समीकरण को क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, किस विधि से हल करेंगे, चाहे गुणनखंड विधि लगा दो चाहे सूत्र विधि लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो आप यहाँ पर 52 है तो 17n को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने से और नंबर्स को 17 है, 2 नंबर ऐसे बताइए, गुणा करने से 52 आए, ऐसे 2 नंबर बताओ हमें, तो वो नंबर होंगे 13 और 4, बिल्कुल सही सूत्र है। आप इसको लिख देते हैं हम 13n प्लस 4n, तो 13 और 4 कितना हुआ, 17 हुआ और धन यहाँ पर भी आप 13 गुणित 4 कर देते हैं, 13 चौके 52 इक्वल टू 0।
अब एक काम करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। क्या कहते हो आप लोग? है हाँ ठीक है, बिल्कुल वही बोर्ड है, कहीं भी करते रहो, ठीक है। अब यहाँ पर आया हमारे पास, गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर, और माइनस का गुणा करेंगे अंदर तो -13n, और प्लस आएगा 4n। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस में आएगा, सॉरी फॉर दैट, ये भी माइनस में आएगा। और यहाँ पर +13 × 4 है, +13 × 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है कॉमन? यहाँ से यहाँ तक n कॉमन है, यहाँ से बचेगा n-13, और यहाँ से -4 कॉमन लेते हैं। क्यों -4 क्यों लेंगे? ताकि यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ भी n आ जाएगा, 4 तो बाहर आ गया, और ये प्लस है, ये माइनस कॉमन लिया था, माइनस हो जाएगा, और ये 13, ठीक है ना। तो हम आपको जानते ही हो कि इसमें क्या करना पड़ता है, इस टाइप से कॉमन लेते हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए। अब यहाँ से n-13 मैंने कॉमन ले लिया, n-13 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा n, इस भाग से -4 इक्वल टू 0। अब यदि पहले मैं इसको 0 लेता हूँ, n-13 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू कितनी आएगी? बिल्कुल सही कह रहे हो, 13 आएगी, 13। फिर लिखेंगे यदि n-4 इक्वल टू 0, हाँ, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? बिल्कुल सही है, 4 आएगी, बिल्कुल सही है, 4 आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है हमारे पास,